मौरखा 28 मई 2020 हम लोगों के चैनल दी लॉ चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की, इतनी मोहब्बत दिखाई और अपना जो है कीमती फ़ीडबैक हमें दिया। मज़ीद हमारी आप हेल्प कर सकते हैं हमारे कंटेंट को आप अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो है वो शेयर करके। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने इस बारे में डिमांड की है मुझसे। अब ये टॉपिक मेरी एक प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में शेयर किया था। तो उस वीडियो का एक क्लिप देख लें, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहूँगा कि हमने एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, क्या पैटर्न है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनसे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे के पार्ट की तरफ। तो जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि इसके अंदर मैंने एक पेज पर प्रॉपर आपको सिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि आप घर बैठ के किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा सा और इस तरह की एक और वीडियो बनाई जाए। तो उस तरह की एक और वीडियो बनाने से बेहतर है कि उसकी एक रिफाइंड फॉर्म में आपको कुछ और मेथड्स बता दिए जाएं, ट्रिक्स बता दिए जाएं और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप घर बैठकर लॉ एडमिशन टेस्ट के नोट्स किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, लैट की प्रिपरेशन के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं और उसमें से जो इफेक्टिव मेथड हैं वो ये हैं कि आप या तो ख़ुद घर बैठ के प्रिपेयर करें या फिर किसी की असिस्टेंस ले लें। किताब भी किसी हद तक आपको हेल्प आउट करती है, बट किताब आपको इस तरह से हेल्प आउट करती है कि अगर आप किताब को एज अ गाइड लें और उससे रिलेटेड चीज़ें देखें कि लॉ एडमिशन टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। बट जो उस बुक के अंदर टॉपिक्स होते हैं, सॉरी टू से, वो लॉ एडमिशन टेस्ट से नहीं मिलते होते। वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चली जाती हैं चीज़ें और पब्लिशर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो है वो नहीं छाप रहे। इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम कोशिश कर रही है कि किताब छाप दी जाए आप लोगों की असिस्टेंस के लिए। खैर, इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने जो है क्लिप में देखा कि किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं अब आपको जो है दिखाता हूं कि किस तरह से आप घर बैठकर नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी असिस्टेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आप लोगों को प्रिपेयर करवाएं, तो आप लोगों के नॉलेज में ये इजाफा करता चलूँ कि दी लॉ चैनल जो है उनकी एक अकेडमी भी है, हम लोगों की टीम की एक अकेडमी भी है, ऑनलाइन अकेडमी। हम स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ट्रेन करते हैं। हमने इस बार काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके एक जो है कॉन्टेंट बनाया है, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी हैं। तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। आप आगे वाला क्लिप देखें और आपको पता चल जाएगा कि आप घर बैठकर लॉ एडमिशन टेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद के नोट्स बनाकर। ऑलराइट जी, तो इस वक्त हम आ चुके हैं शीट पर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रीवियस क्लिप में मैंने आप लोगों को समझाया था, तो इस तरह समझाने का मकसद ये है कि इस तरह एक तो स्टूडेंट के लिए आसानी होती है और मैंने हमेशा वही मीडियम अपनाया जो स्टूडेंट के लिए आसान हो, जिसको समझना स्टूडेंट के लिए आसान हो। ठीक है, तो बेसिकली इस शीट पर मैंने एक आउटलाइन डिज़ाइन किया। अब ये बेसिक से टॉपिक हैं, इन टॉपिक से पिछली बार या उससे पिछली बार किसी भी लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो ये कुछ टॉपिक मेरे नज़दीक जो है बेसिकली ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने इन टॉपिक्स को तैयार करना है या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जो पहले तो पूछे गए हैं और इन टॉपिक्स की तरह से आपने आउटलाइन को डिज़ाइन किया करना है। मेरा यहाँ पर समझाने का मकसद ये है। आपने इस तरह की एक शीट लेनी है, उस पर बेसिकली सबसे पहले आपने कुछ सर्च करने हैं टॉपिक्स। आपने पास पेपर्स को उठाया, पास पेपर्स को उठाने के बाद आपने उनमें से कुछ टॉपिक्स को निकाला। जिस तरह अगर फर्ज करें किसी एक डैम के बारे में पूछा गया है तो आपने एक टॉपिक लिख लिया, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कि डैम्स। ठीक है, इसी तरह प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था तो आपने एक टॉपिक लिख लिया जी प्रेसिडेंट आउटलाइन के अंदर। इसी तरह प्रीवियस पेपर्स के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर कमांडर इन चीफ के बारे में पूछा गया, इनके डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने यहाँ पर आउटलाइन के अंदर इनके बारे में जो है एक पॉइंट लिख लिया। इसी तरह ये पाकिस्तान अफेयर की आउटलाइन है। इसी तरह आपने एक आउटलाइन बनानी है जो कि फर्ज करें 3 पेजेस 4 पेजेस पर भी चली जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप तैयारी इस तरह से करेंगे, खुद करेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहां पर लिखा जी कोर्ट्स। कोर्ट्स में कौन से आते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, एफएससी जिसको कहते हैं, और हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इसके बाद सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, बट ये इनके बारे में ही आपसे मेनली पूछा जाएगा। अब इनसे रिलेटेड क्या चीज़ पूछी जा सकती है? जिस तरह एक सवाल आया था कि फेडरल शरीयत कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों का रैंक इक्वल होता है, बराबर के होता है, और इनसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड, मतलब कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है
पूरे पाकिस्तान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, जबकि हाई कोर्ट 4 प्रोविंसेस के लिए अलग-अलग है। ठीक है, अब हाई कोर्ट के हर प्रोविंस के चीफ जस्टिस इस वक्त कौन से हैं, आपने उसके बारे में सर्च करना है। और हर हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था, आपने इस बारे में जो है वो सर्च कर लेना है। और फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में भी यही डिटेल्स आपने सर्च करनी है। और सेम इज द केस विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब फर्ज करें यहां पर आपने कुछ और टॉपिक लिखा है, तो अगर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा है तो आपने इसकी सीट देख लेनी है कि इस वक्त प्रिंसिपल सीट इसकी कहां पर है। ठीक है, सेम इज द केस विद हाई कोर्ट, आपने देख लेना है कि क्योंकि इनके बेंचेस होते हैं। अब फर्ज करें पंजाब में हाई कोर्ट है, तो जो लाहौर हाई कोर्ट है ये प्रिंसिपल सीट है पंजाब के हाई कोर्ट्स की, इसके बेंचेस हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुल्तान बेंच हो गया, भावलपुर बेंच हो गया, इसी तरह इसके बेंच हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपने प्रोविंस की हेडिंग दे दी। अब प्रोविंसेस से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि पंजाब का कौन है, पहला कौन था, प्रेजेंट कौन है, बलूचिस्तान का पहला कौन था, इस वक्त कौन है। उसके बाद डिवीजन्स के बारे में पूछा जाता है कि पंजाब के कितने डिवीजन है, बलूचिस्तान के कितने डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाती हैं अगर आप इनको सर्च करना स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद सेम इज़ द केस के एरिया के बारे में पूछ लिया जाता है, पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आपने प्रोविंस वाइज याद रखनी है कि ये प्लेस है इंपॉर्टेंट और ये किस प्रोविंस में किस डिस्ट्रिक्ट में वाकिया है। ठीक है, उसके बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में बात होगी। आपको पता है कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 आए हैं, तो आपने उनके बारे में जो है वो लिख लेना है, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा, चौथा, क्योंकि ये 4 हैं। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, पहला प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है, और जो इमरान खान है वो पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, 21 है, 22 है, 23 है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो नंबर आपने याद करना। ये लिस्ट भी आपको जो है विकिपीडिया पर बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगे, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कोई वेबसाइट, बट बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अब हमने अपनी एकेडमी में क्या किया, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया कि हमारी टीम बैठी है, इस तरह की आउटलाइंस बनाई है, एक एक टॉपिक पर रिसर्च की है, चीज़ें इकट्ठे करके आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। खैर वही चीज़ें आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं तो इस तरह फेमस डेजर्ट्स की तरफ आ जाना है, लोकेशन प्रोविंस, जिस तरह मैंने पहले बात की, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, डैम कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्ट है, रिवर कहाँ से फ्लो कर रहा है, और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, फॉरेस्ट हो गए, और फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये पिछले दिनों में इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि आप बता दें कि पाकिस्तान की ईस्ट में, वेस्ट में कौन से हैं, उनके बॉर्डर्स के नाम हो गए, ये बॉर्डर की लेंथ कितनी है, किसके साथ लग रहा है, इस तरह के इशूज़, ये चीज़ें। ठीक है, तो अब ये एक आउटलाइन है, ये एक सैम्पल के तौर पर आउटलाइन है। इसको आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप इसी तरह से कोई आउटलाइन बनाएं और ख़ुद जो है उसको प्रिपेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें और इस तरह से प्रिपरेशन करें जो कि स्मार्ट प्रिपरेशन में आती है, स्मार्ट वर्क में आता है। इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था आज के वीडियो में, कि आप घर बैठे हैं, खुद नोट्स बनाकर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में कन्फ्यूज़ थे, जानना चाह रहे थे, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो जुलाई में उसकी अनाउंसमेंट आ जाए और वो अगस्त में कंडक्ट कर लिया जाए। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन भी डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, और गवर्नमेंट जो है फिर HEC गवर्नमेंट की पॉलिसी पर किस तरह अमल करती है और क्या जो है लाए अमल बनाया जाता है। फ़िलहाल कुछ क्लियर नहीं है। आने वाले दिनों में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से एडमिशन्स वगैरह ऑपरेट करेगी, यूनिवर्सिटी कैसे ओपन होंगे। तो इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूज़ कर रहा है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम नज़र आ रहा होगा, मेरे इंस्टाग्राम ID पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पर भी मौजूद है आपकी असिस्टेंस के लिए, मैं खुद वहाँ पर मौजूद होता हूँ। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर हमारे जो है रिसर्च आर्टिकल्स भी वहाँ पर पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके हैं, आप जो है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे कंटेंट को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और अपने दोस्तों के साथ जो लॉ करना चाह रहे हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।